शादी की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। लगभग सभी मेहमानों को शादी के कार्ड भी भेजे जा चुके थे। कार्ड इंग्लिश में छपवाया गया था। भाई लड़का विदेशी है तो कार्ड देशी क्यों छपे। अनुपमा की माँ सबसे ज्यादा खुश थी। जब भी किसी का फोन आता तो अपनी बेटी की शादी एक NRI लड़के से होने की बात सबसे पहले बताती। सोसाइटी में उनकी इज्जत भी काफी बढ़ गई थी। कुछ पड़ोसन तो जलने भी लगी थी। एक ने तो यहाँ तक कह दिया, इनकी तो जबान ही बदल गई है। हर लाइन में एक तो अंग्रेजी के शब्द डाल ही देती है। एक कहावत है, उसी को चरितार्थ कर रही हैं। देशी चूहा बिलायती बोल। अनुपमा के पिताजी बाहर बरामदे में बैठे कुछ सामान की लिस्ट फाइनल कर रहे थे। अंदर से अनुपमा की माँ की जोर जोर से डांटने की आवाज आ रही थी। वो हाथ में डायरी पेन लिए सीधे अंदर आए तो देखा उनकी पत्नी अनुपमा को डांट रही थी। अनुपमा चुपचाप नजरें झुकाए खड़ी थी। पापा को देखते ही उसकी आंखें भर आई। पिता सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है पर अपनी लाडली की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। वो आपे से बाहर आ गए और अनुपमा की माँ पर चिल्लाकर बोले, क्या हुआ जो इस पर नाराज हो रही हो तुम? क्या किया है इसने? ये पूछो कि क्या नहीं किया। 2 महीने से अंग्रेजी की कोचिंग ले रही है पर कोई बदलाव हो पाया है क्या? पैसा व्यर्थ जा रहा है। कितनी बार समझाया है कि घर में भी अंग्रेजी में बोलो, प्रैक्टिस हो जाएगी। वहां विदेश में जाओगी तो दिक्कत नहीं होगी। पर नहीं, इसको तो गंवार रहने का तमगा लेना है बस। हमारे स्टेटस का भी ख्याल ही नहीं है। आज तो हद ही कर दिया इसने। वर्मा जी के घर पूजा में गई थी। मैंने इशारा किया था कि मुंह खोलना तो इंग्लिश में ही। आदत से लाचार है, सबके बीच में मामा करते आ गई वहां पर। तो क्या कहती तुम्हें? माँ हो तो माँ ही कहेगी ना, क्यों मॉम नहीं कह सकती थी? देखना विदेश में जाके नाक कटवा देगी। अच्छा तुम्हें अपनी बेटी की नहीं, नाक की चिंता ज्यादा है ना? और नहीं तो क्या, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। जब जरूरत पड़ेगी तो बोल लेगी वहां। अपने घर को विदेश बनाने की आवश्यकता नहीं है, समझी? खबरदार जो आइंदा से इसे कुछ बोला तो हम अपनी बेटी को अपने संस्कार और संस्कृति के साथ भेजेंगे। एक बात और बताओ, विदेशी जब यहाँ आए थे तो क्या उन्होंने आने से पहले वहाँ हिंदी की कोचिंग ली थी क्या? अनुपमा पापा से लिपट गई। उसे समझाते हुए उन्होंने कहा, बेटा बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना। तुम्हारी माँ के जैसे ही कुछ लोगों की वजह से हमारी मातृभाषा आज भी सिसक रही है। समाप्त। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी मातृभाषा को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें अपनी संस्कृति और संस्कारों पर गर्व करना चाहिए। अंग्रेजी या कोई अन्य भाषा सीखना अच्छी बात है, लेकिन अपनी मातृभाषा को भूलना गलत।